संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें राष्ट्र का, काम सब किए चलो। वो काम सब किए चलो। संगठन में कार्य करते हुए हम किन किन आयामों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके साथ में चर्चा कर रहा था। और चर्चा कर रहा था शिक्षा क्षेत्र में पतंजलि की क्रांति की। जब हमने पिछली बार चर्चा आपके साथ आरंभ की थी तो ये बात आई थी कि शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। मैकाले शिक्षा प्रणाली को लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री के मन में खिन्नता वर्षों से थी, परंतु एक बेहतर विकल्प मिल पाए उसके लिए निरंतर प्रयास चल रहा था। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे संगठन के बहुत से कार्यकर्ता वह अपने बच्चों को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में लेकर आते हैं। चाहे आचार्य कुलम हो, चाहे आयुर्वेद महाविद्यालय हो, चाहे पतंजलि विश्वविद्यालय हो, पतंजलि गुरुकुलम हो, वैदिक गुरुकुलम हो, उसके माध्यम से जो शिक्षा की क्रांति हो रही है उसमें सर्वप्रथम यदि कोई बच्चा प्रवेश कर रहा है तो हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं का उसमें सर्वांगीण विकास को लेकर उनकी जो चिंता है उसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने दूर किया। मैं अपनी ही बात करूं, मेरे दोनों बेटों ने भी आचार्य कुलम से ही अपने जीवन यात्रा आरंभ की। 5वीं और 6ठी कक्षा जैसे ही आरंभ हुई, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से हमने निवेदन किया और दोनों बच्चों की यहाँ एडमिशन हुई। और मैं आज देखता हूँ कि उनके जीवन में जो संस्कार हैं उनमें आचार्य कुलम की एक महती भूमिका है। हमने आचार्य कुलम की आपसे चर्चा कर रहा था तो मैंने पिछली बार 12वीं की कक्षा के रिजल्ट्स की चर्चा की थी। ठीक वैसे ही कीर्तिमान इस बार 10वीं कक्षा में भी आए। और 10वीं कक्षा में हमारे एक भाई, सिख परिवार के एक भाई हैं दरबारा सिंह जी, उन्होंने 10वीं कक्षा में 99% मार्क्स लेकर आचार्य क्रम की उस परिपाटी को निरंतरता के साथ बनाए रखा। तो पिछले वर्ष 10वीं की परीक्षा 2 वर्ष पहले और आज लगातार उसमें आप देख रहे हैं कि +2 में भी और 10th में भी लगातार यह क्रम चल रहा है। ये तीसरा वर्ष था जब 10वीं की परीक्षा में आचार्य कुलम के विद्यार्थियों ने 99% तक अंकों के साथ अपने CBSE में अपनी ताल ठोकी थी, शंखनाद किया था। मैं इसकी चर्चा इस दृष्टिकोण से कर रहा हूं कि चाहे आधुनिक क्षेत्र हो, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री ने आधुनिकता का, भारत की वैज्ञानिकता का, विश्व की वैज्ञानिकता का, भाषाओं का कभी विरोध नहीं किया। ये किसी के मन में कोई भाव हो इस प्रकार का कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वैज्ञानिकता के, भारत के डिजिटल क्रांति के, आधुनिकता के, किसी भाषा विशेष के विरोधी हैं, बिल्कुल कतई नहीं है। हाँ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री, पतंजलि योगपीठ विरोधी है विदेशी मानसिकता का, विरोधी है विदेशी दास्ता का, मानसिक गुलामी का, विदेशी कुषड्यंत्रों का, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुषड्यंत्रों का, इसके हम विरोधी हैं। परंतु संस्कृत का जो विद्यार्थी है उसका एक मूल मंत्र है, उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए ये पूरा विश्व एक परिवार है। परंतु जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं उनके लिए यह पूरी दुनिया एक बाजार है, व्यापार है। परिवार में जहां प्रेम की बात आती है, रक्षा और सुरक्षा की बात आती है, वहीं व्यापार में केवल और केवल स्वार्थ दिखाई देता है। और जब तक स्वार्थ है तब तक व्यक्ति में अपनापन दिखाई देगा, और जैसे ही स्वार्थ पूरा होगा वह अपनापन समाप्त हो जाएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आचार्य कुलम जो है ये वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड सिटीजन बनाने की एक श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य श्री की एक योजना है। और उसके पीछे जो मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। एक भारतीयता, ऋषि संस्कृति का ध्वजवाहक बनकर इन विद्यार्थियों को बाहर निकलना है। मैं आज पढ़ रहा था 10वीं के उस रिजल्ट को,
दरबारा सिंह, उत्कर्ष, सौरव कुमार, मलेपली, ऋषि वरन, ऋषि आर्या, विराज, अनिल, प्रेरणा कुमारी और सौम्या जीत, हितेश गौर, शुभम चंद्र, ये कुछ नाम मैंने आपके सामने रखे जिन्होंने 90 से अधिक मार्क्स लेकर यह गौरव बढ़ाया इस संस्थान का। और पूरे ये यदि मैं पढ़ने लगूंगा तो 10 मिनट इसी में लग जाएंगे साहब। ये इतनी बड़ी फहरिस्त है जिसको मैं समय के दृष्टिकोण से भी आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं मैं, परंतु ये कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी को यदि एक वातावरण दिया जाए, उस वातावरण में और एक अच्छी सोच समझ दी जाए तो वह व्यक्ति का निर्माण होता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपटीशन नहीं करना है, उसका कंपटीशन अपने से है। वो 93%, उसे आत्मस्पर्धा करनी है। 93% है तो अगली बार मेरे 94% आए। मैं खेल में यदि बहुत अच्छा बनूं, ये कंपटीशन करना है, परंतु और अच्छा बन पाऊं, उसके और आगे निकल पाऊं, ये भी मुझे प्रयास करना है। अपने जीवन में संतुलन भी लाना है, खेल भी करना है, शिक्षा में भी ध्यान देना है, परंतु अपना जीवन भी अच्छा बने, इसकी भी चिंता करनी है। ऋषि संस्कृति को भी जीवन में धारण करना है, गुरुओं का आदर सत्कार भी करना है, उनके प्रेमाचरण में, उनके प्रियाचरण में भी रहना है। ये सारी प्रक्रियाएं जीवन में साथ साथ चलती हैं। तो दोनों प्रक्रियाएं यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा भी चल रही है और यहाँ व्यक्ति के निर्माण को लेकर जो जो आधुनिक विषय हैं उनका भी निरंतर पठन पाठन हो रहा है। हम उसकी चर्चा करें। मेरे साथ आज हृदय में बहुत मन से मैं एक बात आपके साझा करना चाह रहा हूं कि संस्कृत वाङ्मय इसका क्या महत्व है। मैंने पूरा कालखंड में आपके साथ जो चर्चा कर रहा था तो दिमाग में बार बार ये बात आ रही थी कि मेरे बच्चों के मार्क्स जो 90% से ऊपर आए, पिछली बार 97% आए, इस बार युवराज के 93% आए, यद्यपि वह कोटा में ट्रेनिंग कर रहा था। और छोटे बेटे मिहिर का वो भी आचार्य कुलम से निकला, उसके भी 96% मार्क्स आए 10th में। तो उसके पीछे मूल कारण क्या था? वह कारण था कि ब्रेन का डेवलपमेंट। आचार्य कुलम में प्रथम 2 वर्षों में अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है, शब्द शास्त्र पढ़ाया जाता है, उसके स्मरण करने की तकनीक सिखाई जाती है। उस तकनीक के साथ ब्रेन की डेवलपमेंट हुई है। ये मैंने एक पिता के नाते स्वयं अनुभव किया है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो जो लोग अपने बच्चों का ब्रेन डेवलप करना चाहते हैं, उनके जीवन में आत्मस्पर्धा को लाना चाहते हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए, कि यदि वो अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो आचार्य कुलम में अपने बच्चों का निर्माण करें। और वह राष्ट्र के, पूरे विश्व के असेट बनने वाले हैं, वो धरोहर होंगे आने वाले भारत की। भारत का गौरवगान ऐसे ही आने वाले इन विद्यार्थियों के हाथों से होने वाला है। मैं इसके साथ साथ भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर आपके साथ चर्चा करता हूं। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के कारण ही एक मनुष्य को जन्म मिलता है। मनुष्य का ये जन्म कोई साधारण जन्म नहीं, इसका लक्ष्य होना चाहिए, और ये लक्ष्य कोई सामान्य लक्ष्य नहीं, एक विराट लक्ष्य होना चाहिए। भगवत प्राप्ति लक्ष्य लेकर जीवन में दुख रहित सुख, आनंद की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर हम कार्य कर पाएं तो मुझे लगता है कि अपने इस मानव देह का सही सदुपयोग हो पाएगा। और यह मैं आपके साथ चर्चा करूं, बहुत से लोग जो मेरे साथ पढ़ा करते थे मेडिकल कॉलेज में, वो मुझसे कई बार चर्चा करते हैं, कैसे हैं जयदीप जी, आप पतंजलि योगपीठ में बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका जीवन, आपने बहुत अच्छे जीवन को बहुत अच्छी दिशा में लगा लिया। आप कहाँ हैं? मैं हरिद्वार में हूँ। अच्छा, गंगा मैया के पावन तट पर हैं, बहुत अच्छा, आप अपने जीवन को बहुत अच्छे स्तर पर ले गए हैं, आप इसे बना कर रखें। परंतु मैंने जब उनसे पूछता हूँ भैया आपका कैसा चल रहा है, तो कहते हैं नहीं बस ठीक चल रहा है, थोड़ा सा परिवार में परेशानी है, उनसे थोड़ा सा दुखी हूँ, ऑफिस से थोड़ा सा दुखी हूँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं। अर्थात व्यक्ति पहले जब शुरुआती दौर में आता है तो सोचता है कि मुझे एक डिग्री मिल जाए, डिग्री मिल जाए, उसके बाद चलो डिग्री के साथ साथ एक अच्छा सा पैकेज मिल जाए, पैकेज मिल गया तो उसके बाद एक अच्छी सी परिवार में शादी हो जाए, लड़का है तो उसको अच्छी लड़की मिल जाए, लड़की है तो उसको अच्छा लड़का मिल जाए, बस हमारा जीवन सुखी रहेगा। फिर कहता अच्छे बच्चे हो जाएं, फिर उनकी अच्छी पढ़ाई हो जाए,
फिर भी वो सुख की तलाश में निरंतर लगा रहता है। और जब ये भी मिल जाते हैं और उसके बावजूद वो उसको सुख नहीं मिलता, तनाव बढ़ता चला जाता है, जीवन जब अधर में आ जाता है, तब पता चलता है अरे हमने तो बहुत कुछ खो दिया, अभी तो हमारे जीवन में कहीं सुख दिखाई नहीं दे रहा। हम तो सुख की तलाश में 40 वर्ष तक भटकते रहे, 45-50 वर्ष हो गए, सुख तो हमारे आसपास भी नहीं पहुंचा। हम तो सोचते रहे कि आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, शायद कल सुख मिल जाए, कल इतनी मेहनत कर रहे हैं, शायद परसों सुख मिल जाए। बच्चों में संस्कार नहीं है, माता पिता की सेवा कर नहीं पा रहे हैं, और उधर से समाज और जीवन को जीने के लिए दबाव इतना है, तो व्यक्ति भ्रांति में रहता है। सब कुछ करने के बावजूद व्यक्ति तनाव में है, और योग में सब कुछ ईश्वर को अर्पित करने के बावजूद व्यक्ति आनंद में है। अपने लिए कुछ भी नहीं करते हुए, एकाकी रहते हुए किस प्रकार आनंद में रहना है, यह जीवन योग की शरण में आने से मिलता है। पतंजलि योगपीठ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की शरण में आने पर मिलता है, जहां व्यक्ति अपना पुरुषार्थ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता है। एक दिन में 15 से 18 घंटे पुरुषार्थ करके, और उस पुरुषार्थ को अपने गुरु चरणों में अर्पित कर देता है, अपने भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। यह भाव, और फिर उसके बाद संतुष्ट होकर पूरी श्रद्धा और भाव के साथ अगले दिन के लिए तैयार हो जाता है। ये जो भाव है, ये शिक्षा से आता है, और शिक्षा जो सर्वांगीण विकास करती है, वह विकास अन्य कोई नहीं कर सकता। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की मैं बात करता हूँ। हमने देखा कि आचार्य कुलम में 12वीं की कक्षा के रिजल्ट की बात आई, 10वीं के कक्षा के रिजल्ट्स की बात आई, तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो, और कभी हम पतंजलि विश्वविद्यालय की बात अब करेंगे, आयुर्वेद महाविद्यालय की बात करेंगे, परंतु उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, वह है पतंजलि गुरुकुलम। पतंजलि गुरुकुलम एक वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम। क्या है इनकी अवधारणा, क्या सिखाया जाता है यहाँ पर? भैया यहाँ पर संस्कृत वांग में सिखाया जाता है, जहां लोग किताबों से नहीं पढ़ते, गुरु के जीवन और आचरण से सीखते हैं। पुस्तकें तो पढ़ी जाती हैं, पुस्तकों को तो याद किया ही जाता है, परंतु जो सामने आदर्श है वह गुरु तत्व है। गुरु शिष्य परंपरा की अवधारणा को जीवंत करता हुआ ऐसा स्वर्गमय वातावरण यदि आपको देखना है, तो मैं आपका आह्वान करता हूं, आप वैदिक गुरुकुलम को देखने अवश्य आइए। और यदि आप अपने बच्चों में वैराग्य देखते हैं और उन्हें, उनके मन में कहीं भाव है साधु बनने का, साध्वी बनने का, ब्रह्मचर्य जीवन जीने का, और राष्ट्र की सेवा करने का, कुछ विराट करने का, तो भी मैं आपको निवेदन करूंगा कि शिक्षित सदगुरु, शिक्षित संत बनना है तो, शिक्षित ही नहीं, विद्या अर्जित करके परमार्थ कमाने वाला संत बनना है तो आप कहीं और नहीं भटकिए। आपका लक्ष्य पतंजलि योगपीठ रहे तो आपके जीवन का वह सौभाग्य होगा। मैं आज पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी से वार्ता कर रहा था। मैंने कहा कि गुरुकुलम में कितनी, मैं पतंजलि योगपीठ में रहता हूं, परंतु मुझे ही पूरी तरह पता नहीं था कि अभी कितने गुरुकुल हो गए शुरू। तो पता चला कि इस प्रकार 6 गुरुकुल अभी चल रहे हैं। पतंजलि गुरुकुल मुल्या देवप्रयाग में, हमारे उत्तराखंड में ऊपर बालिकाओं का गुरुकुल है, लगभग 150 बेटियां वहां पढ़ती हैं। पतंजलि गुरुकुलम 200 के विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। पतंजलि बाल गुरुकुलम 2 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को जहां लिया जाता है, वो वहां पर लगभग 20 विद्यार्थी वहां इस शिक्षा की क्रांति का सृजन कर रहे हैं। दिमाग पर आखिर क्या प्रभाव पड़ता है उसका आंकलन हो रहा है। वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम, योग ग्राम, इन सबको मिलाकर लगभग 1000 विद्यार्थी इस वक्त ऋषि परंपरा में दीक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, समर्पित हो रहे हैं, और भारत का गौरवगान करने के लिए, संस्कृत का गौरवगान करने के लिए, भारतीय संस्कृति को जीवन जीने के लिए तत्पर हो रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब गुरुकुलम की बात करते हैं तो मुझे मैं समझता हूँ उस बात को, उस वेदना को समझता हूँ। जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज घर से निकले, अकेले निकले और गुरुकुल में प्रवेश लेना चाह रहे थे, तो कहीं कहा गया कि आपकी तो उम्र बहुत छोटी है, इसलिए आपका प्रवेश नहीं हो सकता।
और कहीं दूसरे गुरुकुल में गए तो पता चला कि वहां कहने लगे कि आपकी उम्र ज्यादा है, हम तो छोटे बच्चों को लेते हैं, इसलिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आयु के लिए एक ऐसा सरलीकरण कर दिया कि हर उम्र का बच्चा यदि उसके मन में कहीं भाव है सन्यासी बनने का, साधु बनने का, समाज और राष्ट्र की सेवा करने का, तो उसके लिए अनेक अवसर पतंजलि योगपीठ के द्वार निरंतर उसके लिए खुले हुए हैं। मैं यदि बात करूं पतंजलि गुरुकुलम की, तो यहाँ पर बाल गुरुकुलम को छोड़कर, जहां 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की बच्चों को लिया जाता है, उनको छोड़कर अन्य जो अपने गुरुकुल हैं उनमें 9 से लेकर 12 वर्ष की आयु के ही बच्चों को लिया जाता है। 9 से 12 वर्ष की आयु के जो अपने बाकी 4 गुरुकुल हैं। और एक बात और विशेष बता दूं, आयु के साथ साथ चलते चलते कि यहां जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं वह अपने जीवन में आगे जाके डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, किसी कार्य विशेष में जाना चाहें, आईएएस बनना चाहें, पुलिस में जाना चाहें, सेना में जाना चाहें, वैज्ञानिक बनना चाहें, उनके लिए स्वागत है साहब। वह अपना जीवन का चयन कर सकते हैं। यदि उनके जीवन में कहीं ऐसा लगे कि मेरे जीवन में तो वैराग्य आ गया है, मुझे तो समाज और राष्ट्र की सेवा करनी है एक सन्यासी के रूप में, तो उनका आमंत्रण उनको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। परंतु कहीं उनके मन में आए कि नहीं, मुझे तो परिवार बसाना है, मुझे तो सेवा करनी है और मुझे नया लक्ष्य लेकर कार्य करना है, तो वह अपनी स्टडीज पूरी करके अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित हो सकते हैं। परंतु जो वैदिक गुरुकुलम है, वैदिक कन्या गुरुकुलम है, जहां 15 से 35 वर्ष की आयु में जहां हम ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारी भाई और बहनों को लेते हैं, वहां 10वीं पास, 10th पास होना भी अनिवार्य है। यहाँ एक छोटा सा एक लिमिटेशन रखकर गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता है और थोड़ा सा समय जजमेंट के लिए भी रखा जाता है। जैसे आचार्य कुलम में एक शिविर होता है, ऐसे ही वैदिक गुरुकुलम के प्रवेश से पहले भी एक शिविर होता है, वैसे ही एक गुरुकुलम में प्रवेश से पहले भी एक शिविर का आयोजन किया जाता है। मोटे तौर पर वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में रामनवमी पर और गुरु पूर्णिमा पर, इन 2 अवसरों पर ही प्रवेश होता है। परंतु छोटे 9 से 12वीं क्लास, 9 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए वैदिक गुरुकुलम में जो प्रवेश होता है वह दीपावली के आसपास हम समझ लें कि वहां से उनका सत्र शुरू होता है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। और आखिर करना क्यों है? वो भाषा जो लगभग मृतप्राय हो चुकी थी, जो केवल मंत्रों तक ही सीमित हो गई थी कि जन्म का कोई विधान करना है, मरण की कोई क्रिया करनी है तो संस्कृत आनी चाहिए, विवाह करना है तो संस्कृत का मंत्र पाठ करने वाला कोई पंडित होना चाहिए। परंतु हम देखते हैं बहुत अशुद्ध उच्चारण करने वाले लोग हमारे आसपास हैं। और परंतु मैं आपके साथ ये बात साझा करना चाहता हूं, आप संस्कृत विश्व की सबसे प्रमाणिक, कंप्यूटर को जो सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकती है कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में, आने वाले दिनों में यदि कोई भाषा होगी तो वह संस्कृत होगी। ये बात मैं इसलिए साझा करना चाहता हूं कि जो बच्चे सोचें कि अरे हम संस्कृत निष्ठ शिक्षण शैली में जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारा जीवन कैसे निकलेगा, आगे कैसे होगा, तो मैं उनको आह्वान करना चाहता हूं। आने वाला समय सुपर कंप्यूटर का समय तो है ही, टॉकिंग कंप्यूटर का समय है। और टॉकिंग कंप्यूटर में उच्चारण की एक विशेष महत्ता होती है। हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता है। मैं अपनी बात करूं तो जब मैं पहले पतंजलि योगपीठ में आया था तो बहुत से उच्चारण पर मेरा भी वश नहीं था। मैंने भी निरंतर थोड़ा थोड़ा प्रयास किया है। अभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि पूर्णतः मैं उच्चारण में सिद्ध हो चुका हूं, परंतु जो व्याकरणाचार्य होते हैं, जैसे परम श्रद्धेय व्याकरण के सूर्य हमारे पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, परम श्रद्धेय आचार्य श्री हैं, आप इनका उच्चारण देखिए। मैंने एक दिन ऐसे ही एक प्रयोग किया। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपना कार्यक्रम आस्था पर दे रहे थे, इंडिया टीवी पर दे रहे थे। मैंने उसे रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, जो टाइप करती है। जैसे उस बटन को दबाया तो एक एक शब्द इतने आराम से उस कंप्यूटर ने टाइप करना शुरू किया कि क्या कहने साहब। तो मैंने फिर इसकी गंभीरता पे जाना शुरू किया और इसके विषय में जानने का प्रयास किया, तो पता चला कि कंप्यूटर की भाषा
कौन सी हो, इसको जब जानने का प्रयास किया तो सबसे पहले कोई भाषा पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने सिलेक्ट की तो वह संस्कृत है। परंतु समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये आ रही थी कि ऐसे बहुत से विद्यार्थी थे जिनको कंप्यूटर आता है परंतु उन्हें संस्कृत नहीं आती। कंप्यूटर जानने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी हो गई है परंतु संस्कृत भाषा लुप्तप्राय हो गई थी। और जिनको संस्कृत आती थी, जो विद्वान थे दक्षिण में, काशी में कुछ जो संस्कृत के विद्वान थे या वैदिक गुरुकुलों में जो विद्वान थे, उन्हें कंप्यूटर नहीं आता था। तो एक तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था, एक समन्वय नहीं हो पा रहा था। मुझे बहुत प्रसन्नता है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तकनीक को महत्व दिया है और यहाँ के विद्यार्थियों को, गुरुकुल के आचार्यों को और जो साधु बन रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, उनको भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। अन्य भाषाओं की शिक्षा भी दी जा रही है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं हैं उनको में भी प्रवीण किया जा रहा है उनको। तो आने वाले समय में जब ये टॉकिंग कंप्यूटर की बात आएगी, जब वो टॉकिंग रोबोट्स की बात आएगी जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो उसमें जब डेटा को फीड करना होगा, क्योंकि डेटा फीड तो करना ही पड़ेगा। एक बार तो संस्कृत का सही उच्चारण डालना ही पड़ेगा। और वो कब डालेंगे? क्योंकि कंप्यूटर तो विवेकहीन होता है। विवेकहीन कंप्यूटर अपने आप निर्णय नहीं ले सकता। एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण है, जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो जानते हैं, आई नो हिम, मैं चंदू भैया को जानता हूं, आई नो मिस्टर चंदू, KNOW। परंतु यदि हम नो की बात करें तो उस नो की स्पेलिंग है NO, नहीं। ही इज नॉट देयर, ही इज नोवेयर, वे वहां कहीं पर भी नहीं है, ही इज नोवेयर। अब कंप्यूटर के सामने जब ये बात आएगी, जो विवेकहीन कंप्यूटर है वो कैसे जानेगा कि ये नो KNOW वाला है या NO वाला है? इसलिए उच्चारण की बहुत सी घालमेल है अंग्रेजी भाषा में, परंतु संस्कृत भाषा में बहुत स्पष्टता है। इति, छोटी की मात्रा बहुत स्पष्ट कह रही, इति, श्री बड़ी मात्रा है, दही, सही बड़ी मात्रा है। दूर से पता चलता है, आपके उच्चारण से ही स्पष्ट है। तो कंप्यूटर के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो आने वाला समय जो है, मैं कहना ये चाहता हूं, भारतीय परंपराओं का समय है, भारतीय वैज्ञानिकता का समय है, भारत की भाषाओं का समय है, भारत की संस्कृति का समय है। भारत अपने गौरवगान को प्राप्त होने वाला है। मुझे अच्छे से याद है जब योगग्राम के पास हमारा पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करने के लिए परम पूज्य सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि पतंजलि योगपीठ दैवीय कार्य कर रहा है। यहां से राष्ट्र के गढ़ने का कार्य हो रहा है। ये बच्चे आने वाले समय में स्थान स्थान पर जाकर गुरुकुलों का निर्माण करेंगे, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और एक सबल, सजग, चरित्रवान राष्ट्र खड़ा होगा पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए। आइए, आप भी यदि पूरे विश्व का नेतृत्व करने का जज्बा रखते हैं और राष्ट्र का एक असेट बनना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री आपकी बाट जो रहे हैं। आइए और उनके माध्यम से इस गुरु ऋषि परंपरा में जुड़कर भारत की संस्कृति का गौरवगान करिए, भारत की संस्कृति का शंखनाद करिए, भारत की धर्म दर्शन ध्वजा को लेकर पूरे विश्व पटल पर छा जाइए। ओम शांति शांति शांति।